हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोग के साथ में इतनी ही सिंपल और इजी रेसिपी लेकर के आए हैं। तो 20 मिनट में इतनी ही इंटरेस्टिंग आपको लंच की थाली प्रिपेयर करके दिखाएंगे और इतनी ही स्पेशल ये बन जाएगा। जो घर का नॉर्मल रोटी सब्जी रोज़ खाते हैं उसी से कन्वर्ट करके परफेक्ट थाली आपका रेडी हो जाता है। खाने वाले एक बार देखिए इसकी क्रिस्पी लच्छेदार कितने ही पराठे बने हैं और वो भी एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे और जो भी खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जब कभी रोटी सब्जी से आप बोर हो जाएं तो इस तरह की सब्जियों और उसी तरह के आटे से आप परफेक्ट एकदम लंच थाली जो है इंटरेस्टिंग बना पाइएगा। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा और बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए ना डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हम 1 कप लेंगे भर करके, जो रेगुलर वाले आटा घर में खाते हैं वही आटा लिए। और साथ में आप चाहें तो थोड़े से आटे थोड़े से मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़े से मैदा और सिर्फ आटे, जो आपको मर्जी, दोनों में से किसी एक ही चीज़ को ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, इसके बाद थोड़े से डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए जब भी कोई ऑयली खाना बनाइए तो उसमें अजवाइन का कोशिश कीजिए डालने का। इसके बाद 2 टेबल स्पून भर करके हम लिए हैं देसी घी मेल्ट करके। इसके बाद 1 पिंच उसमें डाल देंगे हम खाने का सोडा। सभी चीज़ों को डाल करके मोयम के जैसा इसे अच्छे से हम लगा लेंगे। और जो डो बनेगा वो नहीं हमारा ज़्यादा हार्ड बनाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, मीडियम डो बना करके हम रेडी कर लेंगे। एक बार बाइंड करके इस तरह से दिखाते हैं। इसके बाद थोड़ी थोड़ी हम इसमें डालेंगे पानी और एक परफेक्ट डो हमारा लग जाएगा। और इससे जब लच्छे पराठा बनाइएगा, इतनी ही हेल्दी, साथ में ही आटे से बना हुआ है तो हेल्दी भी रहेगा और बहुत ही बेहतरीन इसके जो लच्छे हैं वो निकलेंगे आपके। अब हमारे ये बन करके रेडी है। अब इसे हम कर देते हैं साइड, क्योंकि इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट देंगे ताकि एकदम रिजल्ट अच्छा आए। और तब तक हमें लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी जिसको बोला जाता है वो लिए हैं 250 ग्राम, और ताज़ा फ्रेश लिए हैं। साथ में कीड़े वगैरह जो होते हैं वो वाले हम निकाल देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से धो करके साफ कर लेंगे और 1 से 1.5 इंच के टुकड़े हम इसके कर लेंगे। तो इस तरह से बीन्स को हम काट करके बरबट्टी को रख लिए हैं। साथ में आलू डालेंगे, जितने क्वांटिटी हमारा बरबट्टी का उतने क्वांटिटी आलू रखे हैं। साथ में हम 1 बड़े साइज को प्याज को रफली कट कर लिए हैं। अब सारी सब्जियों को धो करके साफ़ कर लिए हैं। और ये जो बरबट्टी है बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है और इसे ज़रूर खाना चाहिए। अगर घर में आपके बच्चे या बड़े नहीं खाते हैं तो अगर एक बार इस तरीके से बना करके खिलाइए, वो बार बार खाने का डिमांड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हम एक पैन को गर्म करेंगे या कढ़ाई को। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा 2 चम्मच इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का ही तेल में बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे पंचफोरन, 1 छोटी चम्मच डाले हैं जीरा खड़ा और आधी छोटी चम्मच हींग डाले हैं। साथ में 1 रेड चिली तोड़ करके डाल दिए हैं। इसके बाद प्याज को डाल करके 1 मिनट के लिए सौते कर लिए हैं। जैसे ही प्याज जो है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, इसके बाद उसमें हम बरबट्टी और आलू दोनों एक साथ में डालिए हैं। आलू को आप चाहें तो लंबे लंबे टुकड़े भी काट सकते हैं, हम इस तरीके से काटे हैं। अब हम सभी सब्जियों को मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे, जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो रिलीज कर देगा। और सब्जियों में देखिए थोड़े थोड़े इस तरह से जो उसका जब कलर चेंज होने लगेगा और इसमें से एक अच्छी अरोमा भी आती है। और आपको कवर करके इसे हमको जल्दी सॉफ्ट होगा अगर कवर करके भूनेंगे। अभी हमारा देखिए सब्जियां जो हैं वो भून गए हैं अच्छे से और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाला आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच हम डाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 छोटी चम्मच डालें हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालें धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाले हैं रेड चिली का पाउडर और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम जीरे का पाउडर डाले हैं। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मसाले हमारे जल ना जाएं इसके लिए हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे पानी। अब पानी डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। इसे कवर करके मसाले को हम सब्जियों में भूनने देंगे, जिससे कि सब्जियाँ भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ में मसाले भी हमारे भून जाएंगे। अब हमारी सब्जियाँ जो हैं अच्छे से भून चुकी है।
एकदम ड्राई हो गई है और मसाले का इसमें बढ़िया कोटिंग भी आ गया है और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 कप पानी। तो आप अगर सब्जी को थोड़ा सा ड्राई ही रखिए तो इस पराठे के साथ में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा पानी हम इसको नहीं डालेंगे, जितना सा हमारा सब्जी जो है वो कवर हो जाए उतने ही पानी डालेंगे। साथ में 1 कटोरी हम भर करके तकरीबन 100 ग्राम के तकरीबन हम रफ टमाटर को चॉप करके रफली ऐसे चॉप कर देंगे। लाल टमाटर को ऊपर से डाल देंगे और कवर कर देंगे। फ्लेम करेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे सारी सब्जियां हमारी जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। एक बार इस तरह से हम हल्का हल्का सब्जियों को मसल देंगे। जो टमाटर वगैरह के पीसेस हैं वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है और भी गाढ़ी हो जाएगी। ऐसे कवर करते हैं 2 से 2.5 मिनट और ये पकेगा। बस इसके बाद हमारा झटपट से आलू बरबट्टी का सब्जी जो है वो हमारा रेडी हो गया है। देखिए ही कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसे कवर करते हैं और रखते हैं साइड में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम क्या करते हैं कि इस लंच के साथ में कुछ ड्रिंक बनाते हैं। तो उसके लिए हम 2 पके हुए आम लिए हैं। आम को अच्छे से धो के साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद इसका जो स्किन है ऊपर से उतार लेंगे और स्किन उतारने के बाद इसका जो है पल्प है उसको हम इस्तेमाल करेंगे इस ड्रिंक में। तो आप जब भी गर्मियों में लंच खाते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रिंक ज़रूर मन करता है साथ में। तो अगर ड्रिंक साथ में मिल जाए कुछ हेल्दी और टेस्टी, और स्पेशली अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो का ड्रिंक अगर मिल जाए तो लंच में 4 चांद लग जाएंगे। तो आम को इस तरह से आपको पल्प निकाल लेना है। तो 1 कप आम के पल्प का हमको इस ड्रिंक बनाने के लिए ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले आम को इस तरह से निकाल लेते हैं। आम का पल्प हमारा हो गया है रेडी। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हम चीनी। आम ऐसे भी मीठा रहे हैं। साथ में आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे इलायची। उसके बाद 1 कप हम भर करके डालेंगे इसमें दही। और उसके बाद 4 डालेंगे इसमें आइस क्यूब। सभी चीज़ों को डाल करके हम ब्लेंड कर लेंगे और ये झटपट से हमारा रेडी हो जाएगा और बहुत ही कम मेहनत लगता है। अब हमारा गाढ़ी गाढ़ी एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा ये मैंगो लस्सी बन करके रेडी है। और हम इसे सर्व करते हैं ठंडी ठंडी आइस क्यूब डालने के वजह से। और ऊपर से हम इसमें थोड़े से मैंगो का चंक्स डाल देंगे और इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम चलते हैं पराठे बनाने के प्रोसेस में। अब हम जो आटा लगा करके रखे थे उसके छोटे छोटे इस तरह से मीडियम साइज का पेड़े काट लेंगे और पेड़े को हम अच्छे से थोड़ा सा आटे में कोट कर लेंगे। और इसके बाद इसका एक हम रोटी जिस तरह से चपाती वगैरह बेलते हैं उसी तरह से एक चपाती के जैसा पहले हम बेल लेते हैं। अभी इसको हमको नहीं कुछ करना है, सिर्फ हमको सिंपली इसे बेल लेना है। जैसे ही हमारा ये बेल जाएगा इस पर हम थोड़ा सा घी या ऑयल को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद एक लेंगे हम नाइफ़ और नाइफ़ से इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। इससे आपको जो लच्छे हैं बहुत ही बेहतरीन निखर करके आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से इस तरह से उठाएंगे और सारे इस तरह से स्ट्रिप्स को जो है रोल कर लेंगे और रोल करके एक दूसरे से इस तरह से जोड़ देंगे। और इसके बाद अंदर में इसको करेंगे स्टैक। अब इसके बाद आपको बेलन से नहीं चलाना है, यानी रोल पिन की यूज नहीं करना है, बस हाथों से इस तरह से दबा करके हल्का हल्का। और आपको ये परफेक्ट हमारा लच्छा पराठा के लिए पराठा रेडी है। अब इसी तरह से सारे पराठे रेडी कर लेंगे। अगर आप बेलन इस पे चला देंगे तब जब ये सीखेगा तो उस तरह से लच्छे जो है वो खुलेंगे नहीं, वो जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसी तरह से आपको हाथों का इस्तेमाल करना है। अब दोनों के मीडियम फ्लेम पर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इसे सीखने देंगे दोनों तरफ से पलट पलट करके, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है। अगर हाई फ्लेम पर सीखिएगा तो अंदर से उतना क्रिस्प करारी नहीं बनेगी। जैसे ही अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा इसके बाद तेल या घी जो आप खाते हैं उसको डालिए और डालने के बाद दोनों तरफ से पलट पलट करके क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। और ये आपका जो पराठे है बहुत टाइम तक आपका 4 से 5 घंटे तक क्रिस्प ही बना रहेंगे, आपको सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। लेकिन फ्लेम में जो है वो मीडियम रखिएगा ताकि अंदर तक एकदम सीखे। और जैसे जैसे देखिए हमारा पराठे जो सीख रहा है इसका लेयर देखिए कितनी ही बढ़िया खुल के आया है एकदम से। और अब चलते हैं गर्मा गर्म हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारा एकदम ड्राई वाली आलू और बरबटी की सब्ज़ी एकदम तीखी चटपटी, साथ में थोड़े से इस तरह से हम मसालेदार एकदम ऐसे रिंग अनियन रखेंगे
इसके बाद ये हमारा गर्मा गर्म लच्छा पराठा रहेगा और साथ में थोड़ा सा सीजनली जो हमारा मैंगो लस्सी है। तो ये हमारा परफेक्ट लंच जो है बन कर के रेडी हो गया है, कम टाइम कम मेहनत में। और एक बार इस लच्छे पराठा को हम खोल करके आपको दिखाते हैं कितनी ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। तो आप भी इस तरह से रोटी सब्जी अगर खा के बोर हो गए हैं तो उसी रोटी सब्जी को इंटरेस्टिंग लंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।